अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की, जो हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक का नया राउंड शुरू करने जा रही है। स्वात के ड्रासी ग्राउंड में जलसे की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। पंडाल में मदरसे के बच्चों की बड़ी तादाद मौजूद है। इसी पर अपडेट्स हासिल कर लेते हैं समा के नुमाइंदे रहम यूसुफजई से। रहम, बताइएगा जलसा कब तक शुरू होगा और लोगों की कितनी बड़ी तादाद अब तक यहाँ पहुंच चुकी? जी बिल्कुल, काफी तादाद तो अब तक यहाँ पे नहीं पहुंची है। ताहम इस वक्त अगर हम जलसेगाह की सूरत हाल की बात करें तो इस वक्त बादल आ गए हैं और तेज आंधी भी चल रही है और कुछ जो बैनर्स है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के कायदीन के, वो भी कुछ हद तक यहाँ पे कुछ बैनर्स यहाँ पे वो नीचे उखड़ गए हैं और गिर गए हैं, क्योंकि जो यहाँ पे जो ग्रासी ग्राउंड है ये ऊपर का इलाका है और यहाँ पे तेज आंधी इस वक्त आ गई है। और खासतौर पे अगर हम बात करें तो इस वक्त 10,000 कुर्सियां रखी गई हैं, लेकिन तादाद इतनी बड़ी तादाद में भी लोग नहीं आए। मदरसे के बच्चों को हमने खास तौर पे देखा और उनको गाड़ियों में भर भर कर लाया गया है और यहाँ पे उनको बिठे कायदीन के खिताब की अगर हम बात करें तो 6 बजे के बाद मुतवक्किल है कि कायदीन यहाँ से खिताब करेंगे, क्योंकि पहले जलसे का टाइम 4 बजे दिया गया था और अब बताया जा रहा है कि जलसा जो है बाकायदा 6 बजे के बाद शुरू होगा। जो मकामी कायदीन है वो खिताब करें, कारकुनान का लहू गरमा रहे, लेकिन यहाँ पे हमें अभी मरकजी कायदीन में कोई भी नजर नहीं आ रहा। इस वक्त मौलाना फजल रहमान तहसील काटलंग में मौजूद है और जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग का कायदीन है वो इस वक्त मलम जब्बा में मौजूद है और वहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। मलम जब्बा और कालाम से जो काबिल आएंगे वो उसकी क़यादत जो है शहबाज शरीफ करेंगे और काटलंग से जो जल से आएंगे जुलूस की शक्ल में, उनका जो क़यादत है वो मौलाना फजल रहमान पीडीएम के सरबरा वो खुद करेंगे। मुतवक्किल है कि जलसा जो 6 बजे के बाद शुरू होगा और इस जलसे से मियां शहबाज शरीफ और इसके अलावा शायद आकान अब्बासी और पीडीएम के सरबरा मौलाना रहमान खिताब करेंगे। जी ठीक है, अपडेट्स के लिए शुक्रिया रहम यूसुफजई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान ने पीडीएम के जलसे में दीनी मदारिस के बच्चों की शिरकत पर कड़ी तनकीद की। तर्जुमान का कहना है कि मदारिस के मासूम बच्चों को सियासत का ईंधन बनाया जा रहा है। वालिदैन अपने बच्चों की निगरानी के फरीजे से गाफिल न हों। हुकूमत उलमाए कराम और दीनी मदारिस का एहतराम करती है। विफाकुल मदारिस बच्चों के इस इस्तेहसाल का नोटिस ले और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करे। वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात फारूक हबीब कहते हैं चोरों का लुंडा बाजार आज स्वात में इकट्ठा हो रहा है। ये लोग एक तरफ पाँव पकड़ते हैं और दूसरी तरफ मज़ाहमत करते हैं। जो मर्जी कर लें, एनआरओ नहीं मिलेगा। ये भी कहा कि इमरान खान की कारकर्दगी बोल रही है बिलावल अमेरिका जाएं, वापस उन्हें खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा। जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं वो रिकॉर्ड ऑल टाइम हाई गुड्स एक्सपोर्ट्स हैं, वो हमारी 25.3 बिलियन डॉलर के ऊपर हैं। 2016, 2017, 2018 आखिरी पीएमएलएन के 3 साल रेमिटेंसेस के अंदर कोई इजाफा नहीं। हमने 29 अरब डॉलर के ऊपर लेके गए। रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन हुई है। 4732 अरब रुपया पाकिस्तान की तारीख में कभी टैक्स नहीं जमा हुआ। एक्सपोर्टर को 1 साल के अंदर 251 अरब रुपया रिफंड अदा किए गए हैं। इसहाक डार के दौर में यही रिफंड्स रोके जाते थे। 2 लोग जो अपने आप को कहते थे कि हम बड़े अहल हैं, जो आज मुल्क छोड़ के भागकर लंदन में बैठे हुए हैं, ये ईवीएम से भाग रहे हैं, ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स से भाग रहे हैं। इन्हें पता है कि अगर साफ और शफाफ इंतखाबात होते हैं तो इनकी आइंदा हुकूमत नहीं आएगी। आज चोरों का लंडा बाजार जो है वो सवाद जा रहा है। ये वो लोग जो एक तरफ पाँव पकड़ना चाहते हैं, दूसरी तरफ जो है वो मज़ामत करना चाहते हैं। ये कहते हैं कि हमें एनआरओ दे दो, मुल्क के अंदर जितने चोर हैं उनको खुली छुट्टी दे दो। तो ऐसा तो नहीं हो सकता। आप कोई नोखे लाड़ लें और अगर बिलावल अमेरिका जा रहे हैं, जाएंगे, सैर सपाटा करेंगे, घूम फिर के वापस आ जाएंगे। आना इनको खाली हाथ ही पड़ेगा। और कनाडा में बैठकर सिंध पर राज करने वाला यूनुस मेमन आसिफ जरदारी का सबसे बड़ा मुबैना फ्रंटमैन और जाली अकाउंट्स वाला यूनुस किदवाई ही है। नैब रावलपिंडी की मोस्ट वांटेड रिपोर्ट समा ने हासिल कर ली। सुहेल रशीद की रिपोर्ट देखिए। फ्रांसिस में इश्तिहारी 4 करप्शन खातों में तहकीकात अब भी जारी। नाम है यूनुस किदवाई, लेकिन यूनुस मेमन के नाम से भी जाने जाते हैं। नैब रिपोर्ट के मुताबिक यूनुस किदवाई दर हकीकत आसिफ अली जरदारी के फ्रंटमैन हैं।
समा को मसूल नैब रावलपिंडी की रिपोर्ट के मुताबिक यूनुस की दवाई आसिफ जरदारी का असर और रसूख इस्तेमाल करके जमीनें हथियाते, किकबैक्स और रिश्वत की रकूम लेते और तामीरात के शोबे में सरमायाकारी के नाम पर मनी लॉन्ड्रिंग की जाती। जाली अकाउंट्स का मरकजी किरदार भी यूनुस की दवाई ही थे। मेगा स्कैंडल की बुनियाद बनने वाले दोनों अकाउंट्स की मोहरें भी उनके दफ्तर से ही मिली। पिंक रेजिडेंसी को गैर कानूनी अलाटमेंट के अलावा सिंध बैंक को कर्ज फ्रॉड में 1000 मिलियन का टीका लगाने के पीछे भी यूनुस की दवाई ही थे। रिपोर्ट के मुताबिक यूनुस की दवाई के फ्रंटमैन नदीम अहमद वादा माफ गवाह बन चुके। पार्कलैंड फ्रॉड में जरदारी का नाम न आ जाए इसलिए अकाउंट्स यूनुस की दवाई संभालते रहे। तमाम केसेस में नैब 33 अरब की रिकवरी कर चुका और अब यूनुस की दवाई की गिरफ्तारी के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल करने का फैसला किया गया है। इंटरपोल समेत तमाम जराये से यूनुस की दवाई की गिरफ्तारी की कोशिशें की जाएंगी। गुज़श्ता दिनों सुप्रीम कोर्ट ने भी यूनुस मेमन के किरदार पर सवालात उठाए थे। सुहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह अमरीका रवाना हो गए। वज़ीर सेहत डॉक्टर अजरा पेचोहो पहले ही अमरीका में मौजूद हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी के भी आइंदा चंद रोज़ में दौरे अमरीका का इम्कान है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह निजी दौरे पर अमरीका रवाना हुए, जहाँ वो 1 हफ्ता क़याम करेंगे। वज़ीर आला सिंध का रवा महीने अमरीका का ये दूसरा दौरा है। सूबाई वज़ीर सेहत और बिलावल भुट्टो की फुप्पो डॉक्टर अजरा पेचोहो भी अमरीका में मौजूद हैं। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी का भी जल्द दौरा अमरीका मुतवक्के है। इंसानियत के खिदमतगार भी गैर महफूज, तफसील जानिए थोड़ी देर बाद। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख का कहना है कि सईद गनी बड़े मिस्कीन नजर आते हैं मगर पर्दे के पीछे बहुत कुछ है। सईद गनी ने कहा कि वो अबड़ो समेत नैब में जाएंगे, अबड़ो को थोड़ा झाड़ेंगे तो बहुत कुछ निकल आएगा। अबड़ो कौन है तफसील जल्द बताऊंगा। उन्होंने बताया कि सईद गनी पर ANF ने केस बनाया है। लेकिन मैं थोड़ा सा सईद गनी साहब की बात करता चलूँ। सईद गनी साहब वैसे तो आजकल उन्होंने एक नया अलग घर लिया हुआ है खड्डा मार्केट पे, वहाँ सिर्फ स्विमिंग करने जाते हैं। वैसे तो बड़े मिस्कीन टाइप के नजर आते हैं अली भाई। लेकिन माशाल्लाह बहुत कुछ है पर्दे के पीछे। आप कपड़ों समेत ना जाइए, आप अबड़ों समेत चले जाइए। आप अबड़ों समेत चले जाइए और कपड़ों को रहने दीजिए, उसी को छोड़ाइए, थोड़ा बहुत झाड़ेंगे अबड़ों को, उसी में से बहुत कुछ निकल आएगा। तफसील इंशाल्लाह इसकी बता दूंगा। हुई जबड़ो एंड क्या कर रहा है वो। असल आप ANF का केस है, एंटी नार्कोटिक फोर्स का केस है और पहले भी आपको पकड़ा जाना था। किसी की मेहरबानी है शायद आपके काम आ गई। फरहान शुरला इनके भाई फरहान गनी के साथ उसकी तस्वीर है। अगर आप माशाल्लाह नेक परवीन है तो ये फरहान शुरला के साथ आप क्या कर रहे हैं जरा बता दीजिए। ये क्लीन शेव में चश्मे लगा के मासूम बन के मैं तो कपड़े लेके जाऊंगा, ड्रामेबाजी। तीन मिनिस्ट्रियों की लेबर की गाड़ी भी इनके पास, इनको बड़ी जान का खतरा। मुआवने खुसूसी फिरदौस आशिक अवान का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की गाड़ी से मुतालिक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। वो गाड़ी उन्हें वालिद की तरफ से विरासत में मिली। कनीज़े दोम को कानूनी नोटिस भेजा जा चुका है, लेकिन वो बजाय उसका जवाब देने की मीडिया का सहारा ले रही हैं। इलेक्शन कमीशन और FBR के पास उस्मान बुज़दार के तमाम असासों का रिकॉर्ड मौजूद है। उन्होंने वजाहत की है चीफ मिनिस्टर साहब ने कि वो गाड़ी उनके वालिद मोहतरम ने उनको एक विरासत, जब किसी वालिद की तकसीम होती है तो बड़ा बेटा होते हुए वो गाड़ी जो है उनके हिस्से में आई है। जो कनीज़े दोम है उसका दिन रात उस्मान बुज़दार एक डरावने ख्वाब की तरह उसके असाब पे सवार हैं। कानूनी तकाज़ों को पूरा करते हुए कनीज़े दोम हो, कनीज़े अव्वल हो, नून लीग के तमाम दरबारी खवारी क्यों ना हों, सबको कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। अब आपको ये बताएं कि इंसानियत के खिदमतगार भी गैर महफूज हैं। ईदी सेंटर लाड़काना के ड्राइवर इमरान माची को गुज़श्ता रात खैरपुर से वापसी पर एम्बुलेंस समेत अगवा कर लिया गया। डाकुओं ने अपने 3 साथियों की रिहाई का मुतालबा कर दिया। तफसील जानिए नवीद लाड़क की रिपोर्ट में। ये हैं पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत के कारनामे। सड़कों पर आम शहरी तो अपनी जगह, लेकिन यहाँ
मैयतें उठाने वाली एम्बुलेंसेस भी महफूज नहीं। गुज़िश्ता शब लाड़काना से खैरपुर के गांव नंगर जा में मैयत छोड़कर वापस जाने वाले ईधी ड्राइवर इमरान माछी को एम्बुलेंस समेत अगवा कर लिया गया। ये वाक़या हुआ है तकरीबन 6:30-7 बजे के करीब शाम को। हमें जो है इसका नाम क्या ड्राइवर ने मुतल्ला किया था तकरीबन 11:15 और दूसरी बार उसने 11:15 बजे रब्ता किया था। उसके बाद से कोई रब्ता नहीं है, उसका नंबर बंद जाए। ईदी हुक्काम के मुताबिक डाकुओं का मुतालबा है कि उनके गिरफ्तार 3 साथियों की रिहाई के बाद ही ड्राइवर को छोड़ा जाएगा। पुलिस वाले जो हैं हमारे साथ वो फ़ोन वगैरह पे बातें हो रही हैं कि इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि हम बाजियाब कराएंगे। वाकये के बाद तमाम ड्राइवरों और सिविल सोसाइटी में खौफ और हरास फैल गया है। वो आवाम को यार भलाई के लिए चलाता है गाड़ी, उसको क्यों अगवा किया है? हुकूमत को कहें कि हम हमारे साथ तावन करें। SSP खैरपुर जफर इकबाल कहते हैं डाकुओं के मुतालबे पर किसी मुजरिम को नहीं छोड़ेंगे। ट्रेसिंग मुकम्मल कर ली है, ड्राइवर को जल्द बाजियाब करा लिया जाएगा। नवीद लाड़क, समा, लाड़काना। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स पर काबू ना पाया जा सका। नॉर्थ नाजमाबाद पकवान सेंटर में डाकुओं ने धावा बोल दिया। लूट मार के बाद जाते जाते मुलाजिम को गोली मारकर कत्ल कर दिया। यासिर हुसैन की रिपोर्ट। नॉर्थ नाजमाबाद ब्लॉक H में पकवान सेंटर पर डकैती की वारदात। 3 मुल्ज़िमान किचन में दाखिल हुए और लूट मार शुरू कर दी। किसी किस्म की मुज़ाहमत का सामना न होने के बावजूद मुल्ज़िमान ने जाते जाते फायर कर दिया। पकवान सेंटर का मजदूर अली राहील गोली की जद में आया। सर पर फायर लगने की वजह से मौत वाक़ई हो गई। सब कुछ दे दिया, हमारे पास जो मोबाइल वगैरह थे, जो कुछ भी था, हमने सब कुछ उसके हवाले कर दिया। जैसे वो बाइक पे गड्ढे निकले, 4 गड्ढे हैं, एक ही बाइक पे गड्ढे निकले हैं। जैसे रोड क्रॉस करके थोड़ा सा ही आगे गए हैं तो वहाँ से उन्होंने फायर कर दिया। अली राहील हमारे पास तकरीबन 18 साल से यहाँ पे काम कर रहे थे और यहाँ पे हमारे मेन कारीगर थे, जो कि तमाम तर जितने भी चीज़ें हैं वो मेन शेफ थे, वो हमारे पास बना रहे थे और बहुत ही शरीफ बच्चा था। मकतूल अली राहील 3 बच्चों का बाप है, जो पंजाब के शहर चिन्नौर से रोजी रोटी कमाने की गर्ज से कराची आया था। मैयत को तदफीन के लिए आबाई गांव रवाना कर दिया गया। घर पर आने से क्यों मना किया? ओकाड़ा में सफाक मुल्जिमान ने बाप से दुश्मनी का बदला 2 मासूम बच्चों से ले लिया। अगवा के बाद कत्ल करके लाशें नहर में बहा दी। दोनों बच्चों की लाशें निकाल ली गईं। पुलिस ने मुल्जिमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। कराची के इलाके पुराना गोलीमार में भत्ता न देने पर ताजिर को कत्ल करने वाला गिरोह पकड़ा गया। कराची में भत्ताखोरों के खिलाफ एक्शन। ताजिर शब्बीरुर रहमान के कत्ल में मुलव्विस 4 कारिंदे गिरफ्तार कर लिए गए। शब्बीरुर रहमान को गुज़िश्ता महीने कत्ल किया गया था। पत्ते का मुतालबा किया हमारे से, तो हमारे पास सर उस टाइम पे कुछ ऐसे वो थे नहीं। मैंने अब्बू को बताया, मैं अब्बू ऐसे ऐसे कुछ लड़के हैं जो हमसे 5 लाख रुपए भत्ते का मुतालबा कर रहे हैं। दिए 20-25 हज़ार रुपये मैंने उनको दिए। तोकीर नाम था उसका, उसको मैंने पैसे दे दिए। वो पैसे ले गया मेरे से। कुछ दिन गुजरे फिर वो लोग आ गए। पुलिस ने बताया है कि मकतूल और भत्ताखोर पड़ोसी भी रह चुके हैं। रेंजर्स ने कहा है कि गिरफ्तार मुल्जिमान 250 से जायद वारदातों में मुलविस रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब इलाके में भत्ताखोरों का खौफ अब तक फैला हुआ है। दुकानदारों से भत्ता मांगा जा रहा है और वो बेहद खौफजदा हैं। घर और दुकानें छोड़कर गायब हैं। ये तकरीबन जो है 30 से 32 लड़के हैं और जो है ना को मंशियात भी बेच रहे, दुकानें भी छोड़ दी है, घर भी छोड़ दी है। भत्ताखोरों की वजह से इलाके का कारोबार ठप पड़ा है। पुलिस के फौरी एक्शन की जरूरत है। कैमरामैन फरहान यूसुफ के साथ शाहनवाज अली कादरी, समा, कराची। पेशावर में जमीन के टुकड़े के लिए 2 भाइयों ने अपनी बहन और मां को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। वीडियो ने दिल दहला दिए। पुलिस ने दोनों मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। पेशावर में ज़मीन के टुकड़े के लिए 2 भाइयों ने अपनी मां और बहन को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। असल ख़ानदानी तनाज़ा क्या है, इस बारे में मज़ीद जान लेते हैं समा के नुमाइंदे शहाबुर रहमान से। शहाब बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पेशावर के इलाके बानामाड़ी के उसी घर में जहाँ पर कल रात एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। अपने ही सगे भाइयों ने अपनी
अपनी बहन और अपनी वालदा पर बदतरीन तशद्दुद किया है, सिर्फ़ और सिर्फ जायदाद के तनाज़े पर। और घर में घुसे हैं और अपनी बहन को हेलमेट और हथौड़े से मारा है, गालियाँ भी दी है। जो वालदा ने उनको छुड़ाने की कोशिश की, अपनी वालदा को भी मारा है। उसी खातून का बेटा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जिस पर कल रात तशद्दुद हुआ था। उनसे बात करेंगे कि असल वजह क्या थी। अरसलान, ये बताइएगा कि ये लोग थे कौन, इन्होंने हमला क्यों किया? इससे पहले भी आप लोगों पर इस किस्म के हमले हुए हैं और हुकूमत से आप क्या मुतालबा करते हैं? थैंक यू फॉर कमिंग। ये मेरे सगे मामू थे, हमारे घर का तनाज़ा चल रहा है और जैसे कि आपको पता है कि कल क्या गुजरी है हम पे। हमें अभी भी थ्रेट्स हैं, सेफ्टी के मसले हैं। आई एम अपीलिंग द गवर्नमेंट कि वो हमारी तहफ़्फ़ुज़ का कुछ करें, बंदोबस्त करें। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि जो ये 2 मुल्ज़िमान गिरफ़्तार है, इनको कड़ी सी कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और अब भी इनके जानों को ख़तरा है। कल रात भी इस वाक़े के बाद इनके ये अपने ही मामू इनके घर में घुसे हैं और इनका जो सामान था वो भी बाहर फेंका है और हुकूमत से ये लोग ये मुतालबा करते हैं कि इनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। जी, अपडेट्स के लिए शुक्रिया शाह। सैटेलाइट टाउन या मसाइल का टाउन, जानिए कुछ ही देर में। सीनियर सहाफ़ी और समा के एंकर पर्सन नदीम मलिक को FIA की तरफ से तलबी का नोटिस। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने नोटिस वापस लेने का मुतालबा कर दिया। PFUJ ने मामले पर तशवीश का इजहार करते हुए तलबी के इकदाम की शदीद मजम्मत की और FIA से फौरी तौर पर नोटिस वापस लेने का मुतालबा किया। PFUJ ने जोर दिया कि खबर के ज़राए जाहिर ना करना सहाफ़ियों का हक है। मुल्क भर में कोरोना वायरस ने मजीद 29 मरीजों की जान ले ली। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 47,832 टेस्ट किए गए, जिनमें से 1,228 मुस्बत निकले। इस तरह मुस्बत केसेस की शरह 2.57% रही। कोरोना वायरस अब तक पाकिस्तान में मजमूई तौर पर 22,408 मरीजों की जान ले चुका है। अब आपको ये बताएं कि हुकूमत का खलीजी मुल्कों में फंसे पाकिस्तानियों को वापस लाने के लिए 18 फ़्लाइट्स चलाने का ऐलान। वफाकी वजीर बराए हवाबाजी गुलाम सरवर खान कहते हैं कल से UAE से फ़्लाइट ऑपरेशन का आगाज़ हो जाएगा और बुकिंग करने वाली 4 एयरलाइंस को शो कॉज जारी कर दिए हैं। ये और PIA ने मिलके तो 18 फ़्लाइट्स PIA की स्पेशल फ़्लाइट्स शेड्यूल की हैं। 4 ममालिक में फंसे हुए हमारे स्टैंडर्ड पाकिस्तानी जिनमें दुबई है, दोहा है, शारजा है, बहरीन है, उन्हें 18 फ़्लाइट्स के ज़रिए उन्हें वापस लाया जाएगा और जिनकी तादाद तकरीबन 6,132 बनती है। कल से UAE से फ़्लाइट्स ऑपरेशन शुरू हो जाएगा और इंशाअल्लाह ताला 4 दिनों के अंदर अंदर जितने भी मुख्तलिफ गल्फ़ स्टेट्स में फंसे हुए पाकिस्तानी हैं उन्हें बाइज़्ज़त तरीके से, बाराम तरीके से वापस पाकिस्तान लाया जाएगा। और साथ ही साथ उन एयरलाइंस जिन्होंने ओवर बुकिंग करके, जिनमें से कतर एयरवेज़ है, इत्तेहाद एयरवेज़ है, एमिरेट्स एयरवेज़ है, टर्किश एयरवेज़ है, उन तमाम एयरलाइंस की एक्सप्लेनेशन भी कॉल कर ली गई है, शोकाज भी दे दिया गया है, उन्हें पेनल्टी भी किया जाएगा और उन्हें इसका जवाब भी देना होगा कि उन्होंने ओवर बुकिंग क्यों की है। फिलिपाइन में फौजी तैयारा गिरकर तबाह हो गया। 29 अफराद की हलाकत होने की तस्दीक हो चुकी है। तैयारे में 92 अफराद सवार थे। फिलिपाइनी आर्म फोर्सेस के सरबराह के मुताबिक C-130 हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट जनूब की तरफ सफ़र कर रहा था। इस दौरान पायलट से रनवे गुम हो गया और तैयारा गिरकर तबाह हो गया। अब तक 29 अफराद की हलाकत की तस्दीक हो गई, 40 को बचा लिया गया है जबकि दीगर की तलाश जारी है। अफगानिस्तान से अमरीकी फौज के इनखला के बाद से तालिबान और अफगान फोर्सेस के दरमियान लड़ाई जारी है। अफगान मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान तालिबान ने मजीद 13 अजला पर कब्जा किया, जिनमें कंधार और दीगर अजला भी शामिल हैं। अब तक तालिबान 110 अजला पर कंट्रोल हासिल कर चुके हैं। अफगान फोर्सेस के सैकड़ों अहलकार अपनी ड्यूटियां छोड़कर तालिबान को ज्वाइन कर रहे हैं। तालिबान असलहा, गोला बारूद और सैकड़ों फौजी गाड़ियों पर भी कब्जा कर चुके हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कद 6 फुट और वजन 40 मन मुल्तान में नायाब नस्ल के बैल बबलू की खूब खिदमत की जा रही है। राशिद हमीद की रिपोर्ट। बहादुरपुर का बबलू बरहमन चाल ढाल निराली,
मालिक के मुताबिक वजन 40 मन। दबंग अंदाज के इस बैल ने मुल्तान में धूम मचा रखी है। खूबसूरती ऐसी कि देखने वाले देखते रह जाएं। ब्राह्मण बैल के काफ़ी चर्चे सुने तो देखा तो लंबा कद है इसका, ऊंचा भरा हुआ जानवर है, तो काफ़ी यानी अच्छा लगा इसे देख के। तो हमें भी शौक़ हुआ इसको देख के, हम भी ऐसा जानवर पालें। मुलाजिम दिन भर अमरीकी नस्ल के इस बैल की खिदमत में लगे रहते हैं। बबलू दूध पीता है, ख़ास खुराक खाता है। इसको जो है ना वंडा में हम दालें, दलिया, ये चीज़ें जो है ना खिलाते हैं, और मक्खन हो गया, दूध हो गया, देसी घी हो गए, ये इनकी ख़ास तौर पे ना खुराकें होती हैं। और वज़न इनका तकरीबन जो है ना 40 मन है। ब्राह्मण नस्ल के बबलू का हुस्न लाजवाब है, कीमत भी लाखों में लग रही है, लेकिन मालिक बेचने को तैयार नहीं। बड़े जानवर को बड़ी ईद पर कुर्बानी के लिए तैयार किया गया है। कैमरामैन अकमल खोखर के साथ राशिद हमीद, समा, मुल्तान। कराची में कोरोना SOPs में नरमी के बाद स्विमिंग पूल्स की रौनकें बहाल हो गई। बच्चे खूब डुबकियां लगा रहे हैं। देखते हैं खुजैफा खान की रिपोर्ट में। जब पानी पर करनी है हुक्मरानी तो डर कैसा। कोरोना पाबंदियां नरम होते ही बच्चों ने स्विमिंग पूल का रुख कर लिया। तवील इंतजार के बाद कराची में बच्चों की स्विमिंग क्लासेस का आगाज हुआ तो 2 साल से लेके 12 साल तक बच्चों ने पानी में खूब डुबकियां लगाईं। ट्रेनर सलीम कहते हैं स्विमिंग सिखाने से पहले बच्चों का खौफ दूर किया जाता है। हम वॉक करवाते हैं, पहले स्टैंड करवाते हैं, फियर खत्म किया, उसके बाद स्टैंडिंग पोजीशन में किसी चीज़ को होल्ड करवा के उसको खड़ा कर दिया, वॉक करवा लिया। वॉक के बाद जब फियर खत्म होता है तो सबसे पहले उसको ब्रीथिंग सिखाते हैं। वालिदैन ने स्विमिंग को बच्चों की खून से जान छुड़ाने का मुतबादिल करार दे दिया। कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं थी, अब क्योंकि स्विमिंग पूल्स खुल गए हैं तो सबसे बेस्ट है कि मतलब फॉर फिजिकल एक्टिविटी है। स्विमिंग क्लासेस में बच्चों को बैक स्ट्रोक और अंडर वाटर स्विमिंग की भी मशकें कराई जाती हैं। स्विमिंग इन नन्हे बच्चों के लिए एक चैलेंज ज़रूर है, लेकिन इनके वालिदैन खुश है कि एक बड़े अरसे बाद इनको पूल में आने का मौका मिला है। कैमरामैन राशिद इशरत के साथ हुजैफा खान, समा, कराची। कोयटा का इलाका सेटेलाइट टाउन मसाइल टाउन बन गया, जहां बिजली है और ना ही पानी, जगह जगह कचरे के ढेर लगे हैं। रिहायशी अदनान कहते हैं फरियाद सुनने वाला कोई नहीं है। मेरा नाम अदनान है, मैं सेटेलाइट टाउन ब्लॉक 2 का रिहायशी हूँ। हमारे इलाके में पानी के साथ साथ बिजली का भी शदीद बहरान है। 24 में से 12 से 14 घंटे दिन में शदीद लोड शेडिंग की जाती है, जिसकी वजह से इलाका मकीन सख्त परेशानी का शिकार है। हमारे इलाके में गुज़िश्ता कई माह से पानी के ट्यूबवेल ख़राब हैं, जिसकी वजह से इलाका मकीनों को पानी की शदीद किल्लत का सामना है और उस पानी के हसूल को हासिल करने के लिए टैंकर 1500 से 2000 रुपये तक हमें टैंकर ख़रीदना पड़ता है। सेटेलाइट टाउन में जगह जगह पर कचरे के ढेर लगे हुए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे बीमारियाँ और ताफून फैलने का ख़दशा है। हम अपने इलाके के MNA और MPA साहब से गुजारिश करते हैं कि वो हमारे बुनियादी मसाइल को हल किया जाए। जापान के दारुल हुकूमत टोक्यो के जुनूब मगरबी इलाके में खौफनाक लैंडस्लाइडिंग, मिट्टी और कीचड़ का सैलाब सब बहा ले गया। 20 अफराद लापता हो गए। हुकाम ने लैंडस्लाइडिंग से पहले ही इलाके की आबादी को खाली करवा लिया था। 20,000 खानदान घर बार छोड़कर महफूज मकामात पर मुंतकिल हो गए। लैंडस्लाइडिंग से इलाके में तबाही मच गई, गाड़ियां और मकानात तिनकों की तरह बह गए। 20 अफराद लापता हैं, जिनकी तलाश के लिए पुलिस और फायर फाइटर्स का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अमेरिका और कनाडा में गर्मी की लहर, कनाडा में अमवात 700 से जायद हो गई। जंगलात में 130 मकामात पर आग भड़क उठी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि लीगी तर्जुमान ने स्वात में जिप लाइनिंग के मजे लिए तो वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल भी आ गया। ट्विटर पैगाम में लिखा, उम्मीद है लीगी क़यादत अच्छी तफरीही सहूलतों से लुत्फानंदोज हो रही होगी। हुकूमती इक़दामात से हर शहरी फ़ायदा उठाता है, चाहे मुखालिफ ही क्यों ना हो। महमूद खान लाला से कहा है कि मेहमानों का ख्याल भी रखें और उन पर नज़र भी रखें। तो आपको बताएं कि लीगी तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने जिप लाइनिंग के मजे लिए तो वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल इस पर सामने आया है।
ट्विटर पैगाम उनकी जानिब से ये दिया गया कि उम्मीद है कि लीगी क़यादत अच्छी तफरीह सहूलियात से लुत्फ़अंदोज़ हो रही होगी। हुकूमती इक़दामात से हर शहरी फ़ायदा उठाता है, चाहे मुखालफीन ही क्यों ना हो। दीर के दिलकश सयाहती मकामात पर इन दिनों मौसम खुशगवार है। दा चकरज़ेदे गाँव का नज़ारा दिल फरेब है। हसीन मनाजिर की सैर करवा रहे हैं सैयद जाहिद जान। ये है जिला परदीर के कुदरती मनासिर, खूबसूरत पहाड़, हसीन वादियाँ, जहाँ इन दिनों मौसम ठंडा है। लोहारी टॉप के इर्द गिर्द जखना और मीना के इलाके हुस्न से माला माल हैं। इन दिनों लोग यहाँ की खूब सैर कर रहे हैं। यहाँ पे ग्रीनरी भी है माशाल्लाह, प्लॉट बने हुए हैं, काफ़ी यहाँ पे ठंडक भी है, लेकिन रात के टाइम तो बहुत शदीद हो जाती है। अभी फिलहाल मतलब गुजारे लायक बहुत मज़ा आया है। हमारा 9 दिन का टूर था, हमने बहुत इंजॉय किया है। काफ़ी रोड पे आ रहे हैं, बहुत अच्छे रोड हैं, मतलब इनकी गाड़ियों की स्पीड भी ठीक है, मतलब पक्के रोड हैं। कश्मीर, सिंध और पंजाब के सयाह कहते हैं जुलाई में यहाँ का मौसम दिल फरेब है। यहाँ हम फर्स्ट टाइम आए हैं, माशाल्लाह काफ़ी अच्छा लगा, हमें काफ़ी अच्छा फील किया। मौसम भी माशाल्लाह अभी भी बूंदाबांदी हो रही है, तो काफ़ी सर्दी भी है। तो हम अपने दोस्तों को यही कहेंगे कि आएँ इधर घूमें, अपर दीर घूमें, इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। सरसब्ज पहाड़ों के संगम पर बारबेक्यू हो रहा है, मदे मदे के पकवान बन रहे हैं, इलाकाई मौसीकी के सुर भी बिखेरे जा रहे हैं। लोहारी टनल और आसपास के इलाकों में इन दिनों दिसंबर जनवरी का मौसम है। गर्मी के सताए लोग यहाँ आकर लुत्फानंदोज हो सकते हैं। सैयद जाहिद जान, समा, दीर। छोटी सी उम्र मगर शौक बड़े बड़े हैं। लाहौर की 4 साला इश्मल और 7 साला अदन ने जिम्नास्टिक और तैराकी में प्रोफेशनलिज्म को पीछे छोड़ दिया। आयशा की रिपोर्ट। जिम्नास्टिक में मुहारत, तैराकी में भी कोई जोड़ नहीं। सेल्फ डिफेंस नन्ही एथलीट्स के बाएं हाथ का खेल ठहरा। मिलिए लाहौर की 4 साला ईशमल और 7 साला अदन से, जिनकी जिम्नास्टिक में मुहारत हैरान कुन है। अदन और इनकी बहन के शौक को देखते हुए वालिदैन ने इन्हें घर में ही मिनी जिम और स्विमिंग पूल बना दिया, जबकि वालिद भी इनका भरपूर साथ देते हैं। रोटेन, फोल्डर रोल, बैकवर्ड रोल, राउंड ऑफ क्लाइंबिंग और दीगर करतब ईशमल और इनकी बहन मुहारत से दिखाती हैं। यही वजह है कि दोनों बहनें बहुत से अवार्ड्स भी अपने नाम कर चुकी हैं। मुझे जिम्नास्टिक्स और स्विमिंग अच्छी लगती है और मुझे गेम्स भी अच्छे लगते हैं, और जब मैं बड़ी होंगी मुझे स्पोर्ट्स गर्ल बनना है, क्योंकि मुझे स्पोर्ट्स अच्छी लगती है। जी अदन के साथ खेलने पसंद होता है। जब मैं बड़ी हूँ मुझे अदन की तरह स्ट्रॉन्ग बनना है। अदन और ईशमल कम उम्र तरीन स्पोर्ट्स गर्ल्स की फहरिस्त में शामिल होकर मुल्क का नाम रोशन करने की ख्वाहिशमंद हैं। ईशमल और अदन ने कम उम्री में अपनी तख्लीकी सलाहियतें दिखाकर बड़े बड़ों को पीछे छोड़ दिया है, जो सबूत है इस बात का कि छोटी दुनिया करने पे आए तो बड़े बड़े काम कर जाती है। कैमरामैन जवाद यहिया के साथ आयशा अता, समा, लाहौर। किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद होंगी हेडलाइंस, देखते रहिए समा।